हेलो फ्रेंड्स, 2 साल पहले मैंने चैनल बनाया, एक वीडियो अपलोड किया और उसके बाद मैं गायब हो गई। आप लोग के खूब सारे कमेंट्स आए, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आई वाज स्टक इन सम पर्सनल प्रॉब्लम इन माय पर्सनल लाइफ एंड हालांकि मैं आप लोग के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी एंड आई ट्राइड कि मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन सॉरी मैं नहीं डाल पाई। आई एम रियली सॉरी एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस लेवल कि आप लोग ने पेशेंस लिया और अभी तक भी कमेंट्स करके मुझसे और वीडियोस डालने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे। फ्रेंड्स, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एक जनरल चीज़ बताई थी कि वाई शुड अ पर्सन ऑप्ट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। आप लोग के खूब सारे कमेंट्स आए। किसी ने पूछा कि कैसे जुडिशियल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से अच्छी है, जुडिशियल सर्विसेज ऑप्ट करनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑप्ट करनी चाहिए। कुछ लोग के कमेंट्स आए कि कोचिंग करनी चाहिए क्या, तैयारी कैसे करनी चाहिए। कुछ लोग के कमेंट्स आए कि बुक्स और बेयरएक बुक से पढ़ना चाहिए या बेयरएक से पढ़ना चाहिए। आई वेंट थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड I hope you all are doing well, staying safe. I'm sorry I could not ask. अभी बहुत टफ टाइम से हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम को हमें एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा ही बोलते हैं इस टाइम को हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है। इस टाइम में चूंकि अभी कोई फॉर्म नहीं निकले हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं निकली है जुडिशियल सर्विसेज की, तो मान सकते हैं हम लोग कि 6 से 7 महीने हैं कोई भी एग्ज़ाम होने में जुडिशियल सर्विसेज की। तो उसकी तैयारी अगर अभी से शुरू कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली चीज़ मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आईएएस की तैयारी कीजिए, वो जुडिशियल सर्विसेज से ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना है कि हर जॉब अच्छा है, चाहे वो क्लर्क का जॉब हो, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, चाहे वो एक टीचर का जॉब हो, चाहे यूपीएससी का जॉब हो। आप किसी भी जॉब को करें, आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो जॉब होगा जो आप चाहते हैं। आप कोई भी ऐसा जॉब करें जिसमें आपका मन नहीं है और सिर्फ आप सैलरी के लिए उस जॉब को कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रह पाएंगे। कुछ लोगों को यूपीएससी से जो पावर बोलते हैं कि पावर मिलती है, यूपीएससी में ज़्यादा पावर है, जुडिशरी में पावर नहीं है। पावर के लिए कभी कोई जॉब नहीं करना चाहिए। मुझे 4 साल इस जॉब को करते हुए हो गए हैं और हाँ, शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो लगता है बहुत पावर है और बहुत एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को, खुश भी रहते हैं, आपकी फैमिली भी उस चीज़ को एंजॉय करती है। लेकिन अब 4 साल के बाद ये मैच्योरिटी लेवल आ जाता है कि अगर पावर को यूज़ किया तो आप उस जॉब को नहीं कर सकते। थोड़े टाइम में वो जॉब चली जाएगी, आप किसी चीज़ में फंस जाएंगे। पावर के लिए कोई जॉब मत करिए, जॉब वही करिए जो आपको करने का मन हो। रही बात जुडिशियल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कौन सी बेटर है, तो दोनों ही अपने आप में रिनाउंड जॉब्स हैं। कोई प्रॉब्लम किसी भी जॉब में नहीं है, कुछ भी बुरा दोनों जॉब्स में नहीं है, दोनों जॉब्स अच्छी हैं। बस जुडिशियल सर्विसेज की जॉब्स जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ वो ये है कि आपको सिर्फ जॉब कोर्ट का काम करना है, बाकी दुनिया में आग लगती रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आईएएस की जॉब के लिए या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो जॉब्स हैं उनमें योर लाइफ गेट्स हेक्टिक, बहुत हेक्टिक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि फैमिली को, पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल हॉबीज़ को आप टाइम नहीं दे सकते हैं, जो कि जुडिशियल सर्विसेज की जॉब के साथ नहीं है। मैं इस जॉब को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। दूसरी चीज़, अब मैं आती हूँ, कई लोगों ने पूछा है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कभी शुरू से कोचिंग में विश्वास नहीं किया। कोचिंग का मतलब क्या है, कोई आपको पढ़ा रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं से एलएलबी की है, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ाई की है, तो वो पढ़ाई आपके क्यों काम नहीं आई, क्यों आपको कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, मैंने बीएचयू से एलएलबी किया, मैंने सारी क्लासेस वहाँ पे सारे एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। उसके बाद मैंने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया और मैं सिर्फ सीआरपीसी का जो लेक्चर था उसमें कभी नहीं जाती थी और सीआरपीसी मेरी कमज़ोरी रह गई थी लास्ट में। तो जब मैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलएलएम में जब एडमिशन लिया और मैं तैयारी करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीआरपीसी से मैं डरने लगी और मुझे ऐसा लगता था कि उसको देख के कि इतने सारे सेक्शन है, कैसे पढ़ना है, इस प्रोसीजर कैसे होगा। तो मैंने कोचिंग, सब लोग की तरह मैंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली।
कोचिंग में मैं 4-5 दिन गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोचिंग की ज़रूरत है नहीं। कोचिंग क्या है, ये लोग पढ़ा रहे हैं, इसको हम भी पढ़ सकते हैं। और CRPC इज़ वेरी इजी। सब कुछ मैंने कॉलेज में पढ़ा है। लॉ को इंटरप्रेट करना मुझे आता है, लॉ किस तरह पढ़ी जाती है, किस सेक्शन को कैसे रीड आउट करते हैं, किस सेक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, ये मुझे पता था। तो मुझे 4 दिन कोचिंग में जाके रियलाइज़ हो गया कि नहीं, कोचिंग इज़ नॉट मेड फॉर मी। हो सकता है कई लोगों को उससे फ़ायदा होता हो, लेकिन मुझे कोचिंग में जाके नुकसान लग रहा था कि ही वॉज लिमिटिंग माई थॉट्स। वो जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा मैं पढ़ रही हूँ, बस उतना ही पढ़ रही हूँ जितना वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो कोचिंग आपकी थॉट्स को लिमिट कर देती है, आपकी तैयारी को लिमिट कर देती है, आपकी रिसर्च को बंद कर देती है। आप कोचिंग पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो और रिसर्च करना बंद कर देते हो। अगर आप कोचिंग कर भी रहे हो तो कोचिंग को सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट मान के चलिए, सोलली उस पर डिपेंड मत होइए। अगर आपने LLB ढंग से किया तो मुझे नहीं लगता कोचिंग की ज़रूरत है। हाँ, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स से आप राय ले सकते हैं। और कोचिंग भी जा रहे हैं तो कोचिंग भी जा सकते हैं, लेकिन कोचिंग को सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मान के चलिए, उस पर पूरा डिपेंड मत होइए। सेल्फ स्टडी सेल्फ सफिशिएंट है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। कोचिंग में जाना मतलब 3-4 घंटे वहाँ पे देना, उस 3-4 घंटे को आप आराम से अपने घर पे बैठ के यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। और लोगों ने मुझसे पूछा है कि जयपुर में कोचिंग सजेस्ट करिए या दिल्ली में कोचिंग सजेस्ट करिए। आई एम सॉरी, मैं किसी कोचिंग को सजेस्ट नहीं कर सकती। दूसरा है कि कई लोगों ने पूछा है कि बुक से पढ़ें या बेयरएक्ट से पढ़ें। तो इसका एक मिक्स आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन मिक्स्ड है, ऐसे इसका आंसर मिक्स्ड है। हर स्टेट सर्विसेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है। जैसे राजस्थान में पहले लोकल लॉज बहुत पूछे जाते थे, लेकिन पिछले बार से सारे लोकल लॉज हटा दिए हैं, अब सारे सेंट्रल लॉज ही पूछे जाते हैं। उसमें अब मान लीजिए CRPC है, तो CRPC को आप बुक से पढ़ेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। CRPC में बुक से पढ़ने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप बेयरएक्ट से पढ़ेंगे तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बेयरएक्ट से नहीं चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारी थियरीज पढ़नी पड़ेंगी, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारे अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्यों कोई अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, वो अमेंडमेंट कैसे चैलेंज हुआ। मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेयरएक्ट से पढ़ना चाहिए। तो बुक्स और बेयरएक्ट वाले का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि बुक्स से RJS की तैयारी कर लिए, बुक से कोई जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर लीजिए या बेयरएक्ट से कोई तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको किसी सब्जेक्ट के लिए बुक की ज़रूरत पड़ेगी, किसी सब्जेक्ट के लिए बेयरएक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आप उसको सिर्फ बेयरएक्ट से पढ़ेंगे तो इतनी पतली बेयरएक्ट है, कितने से सेक्शंस हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं उसको। आपको उसके लिए बुक उठानी पड़ेगी, बुक से उसको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम बेयरएक्ट से पढ़ लें और तैयारी हो जाए, तो ऐसा नहीं है, नहीं होगी तैयारी। जैसे CPC है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी और बेयरएक्ट भी, मतलब बेयरएक्ट कुछ पोर्शन उसका सिर्फ बेयरएक्ट से पढ़ना पड़ेगा, कुछ पोर्शन बुक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे CPC है, उसका सब कुछ आप बुक से नहीं पढ़ सकते और सब कुछ आप बेयरएक्ट से नहीं पढ़ सकते। उसके कुछ पोर्शंस के लिए बेयरएक्ट पे ही ध्यान देना पड़ेगा, कुछ पोर्शंस के लिए बुक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आज मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही आई हूँ। आज एक्चुअली मैं आप लोग से अपोलोजाइज करने आई हूँ कि मैं बहुत टाइम से नहीं आई। दूसरा, मैं आप लोग के ओपिनियन चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे और आगे किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं। क्या आप मुझसे सब्जेक्ट्स की कौन सी अच्छी बुक्स हैं ये पूछना चाहते हैं, या आप किसी टॉपिक पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊं, या कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं आपको बताऊं। ये सब आप मुझे कमेंट में बताएं, जिसके बाद मैं अपना दूसरा वीडियो तैयार करूंगी। और देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ बेबी नाउ एंड कोरोना टाइम है, मैं मेरा बेबी हम घर में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं। आप लोग भी घर में रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और खुश रहिए, तैयारी करिए। गुड लक।